हे वेलकम गाइस दोस्तों। 19 मई मतलब मंडे को मार्केट में कैसे काम हो सकता है, कौन सी इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस की जोन है। देखो ध्यान से वीडियो को देखा करो। जो लोग ये बोलते हैं सर हमसे सपोर्ट रेजिस्टेंस डालना नहीं आता, तो आप यहाँ पे वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक सीख नहीं पाओगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा किस तरीके से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस डालते हैं और कैसे हमें मार्केट में इंपोर्टेंट लेवल जो होते हैं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चार्ट मैंने ओपन कर रखा है यहाँ पे। निफ्टी 50 का चार्ट है यहाँ पे। ये हम देखेंगे यहाँ पे मंडे में, सॉरी, कल तो खैर मार्केट में कुछ खास काम नहीं हुआ था 16 मई को, लेकिन मंडे को अगर मार्केट में मूवमेंट आता है तो कौन से वो इंपॉर्टेंट जोन हो सकते हैं जहां से मार्केट में अच्छा खासा मूव आ सकता है या फिर हम वहां से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये टाइम फ्रेम कर लिया है आपका 15 मिनट का। देखो कभी भी आपको एनालिसिस करनी हो, चार्ट को रीड करना हो, है ना, जोन्स बनाने हो आपको, तो कैसे करोगे ध्यान से देखो। यहाँ पर देखना क्या है आपको। आप देखोगे ये एक जोन है इस जगह पे जहां से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस है, यहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, मतलब यहां से मार्केट में गिरावट हुई है। और एक सपोर्ट ये भी है जहां से मार्केट ने क्या किया है, सपोर्ट लिया है, यहां से मार्केट नीचे नहीं आया। ठीक है, तो अब मैं यहां पर जोन्स क्रिएट करूं तो कैसे हो सकते हैं, देखो। आप देखोगे मैंने यहां पर रेक्टेंगल लिया और मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये आपका निकल आता है 24,550 का जोन जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया है और आगे भी ले सकता है अगर मार्केट यहां पर आया तो, क्योंकि यहां पर क्या है, डिमांड जोन है। मार्केट में डिमांड और सप्लाई जोन का जो खेल है वो भी काफी अच्छा काम करता है, अगर किसी को समझ में आता हो, प्लस इसको यूज करके, प्लस प्राइजेक्शन को यूज करके काम करना आता हो। तो पहला तो हमारा जो है डिमांड जोन ये हो गया। ठीक है, अगर दूसरे की बात करूं तो आप देखोगे ये जो जोन है हमारा, यहां पर मार्केट में एक डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है। उसका रीजन क्या है मैं बता देता हूं आपको। मार्केट जब यहां से गिर रहा था इस जगह से, यहां से, तो इसने यहां पर आके सपोर्ट लिया। लिया क्यों सपोर्ट वो बताता हूं। यहां पर मार्केट में एक सप्लाई जोन था। जब भी मार्केट में सप्लाई जोन ब्रेक होता है तो सप्लाई जोन डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं कि रेजिस्टेंस जो है, यहाँ पे रेजिस्टेंस था। जब रेजिस्टेंस टूटता है तो वही रेजिस्टेंस मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो इसलिए तो इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, इसलिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो क्या बन गया, ये डिमांड जोन बन गया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट अगर आता है कल के दिन, अब मान ली मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ हमारा, अब मार्केट के ऊपर दो ऑप्शन है मार्केट के पास। अगर फ्लैट ओपन होता है या कहीं पर भी ओपन हो मार्केट, फ्लैट ओपन हुआ और मान ली नीचे आता है, तो यहाँ पर डिमांड जोन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, यहाँ से हम बाइंग चार्ट के लिए जा सकते हैं प्राइस एक्शन को देखते हुए। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पर आकर के हम प्राइस एक्शन के साथ अगर कोई हमें कैंडल दिखती है, सेलिंग चार्ट की कैंडल कंफर्मेशन करती है, तो यहाँ से हम डाउन चार्ट के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ऊपर भी एक रेजिस्टेंस हो गया जो कि ये पड़ा हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये आपका क्या है, 25,116 हम कह सकते हैं एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर क्या है, 24,950 का एक सपोर्ट है। अब हमारे लिए ये वाला जो जोन है, ये वाला, ये जो रेंज बन गई, ये वाली रेंज, ये जो रेंज बनी है हमारे लिए, ये इंपोर्टेंट रेंज बन गई है, क्योंकि ऊपर तो ये रेजिस्टेंस बन गया इस रेंज में और नीचे सपोर्ट बन गया। अब जब तक मार्केट इसके अंदर रहेगा तब तक इस तरीके से आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। इस पर आकर के आप क्या कर सकते हो, सेलिंग साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो और यहाँ पर आकर के बाइंग साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मेन इंपोर्टेंट जोन हो गया। अब हम इसके अलावा मान ले बात करें, मार्केट मान लीजिए इसको ब्रेक करके नीचे आता है, तो आपको दिख रहा होगा सामने ही, ये हमारा एक डिमांड जोन है यहाँ पे। ठीक है, सपोर्ट जोन है यहाँ पे। लेकिन क्या मार्केट इसके बीच में से सपोर्ट नहीं ले सकता? ले सकता है, मार्केट है, वो कुछ भी कर सकता है, उसको तो, वो तो फ्री है, सुपीरियर है मार्केट। ठीक है, तो अगर बीच में से मार्केट सपोर्ट लेगा तो कहां से ले सकता है? सिंपल है, यहां से। यहां से क्यों ले सकता है? क्योंकि मैंने अभी तो बताया आपको कि मार्केट में जब भी रेजिस्टेंस जोन जो होता है, रेजिस्टेंस टूटता है तो वो टूटने के बाद सपोर्ट बन जाता है। तो ये भी तो एक रेजिस्टेंस जोन है, ये वाला। ये जब मार्केट इसको ब्रेक किया है और नीचे आया तो इस पर सपोर्ट ले सकता है मार्केट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक जोन क्रिएट करेंगे जिसको बोलते हैं डिमांड जोन यहाँ पे। तो यहाँ पर भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, ये वाला जोन है जिसको हम कह सकते हैं, ये पड़ा हुआ आपका 24,784 पे, ये एक जोन है जहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो अब मान लीजिए कल मार्केट नीचे आया, यहाँ से मान लो यहाँ पर सपोर्ट ले गया और ऊपर जाता तो अलग बात है। अगर इसको ब्रेक करता है, पहला सपोर्ट ये आपका है और सेकंड सपोर्ट ये है। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, सपोर्ट हो गए नीचे। कौन से? पहला सपोर्ट हो गया आपका 24,550 के आसपास, और सेकंड सपोर्ट हो गया आपका 24,780 या 82 के आसपास, और ये भी एक सपोर्ट है, ये
मार्केट मान लो यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे क्लोज हो गया, अब ये ऊपर जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, ऊपर जाए तो जाए ही। अगर यहीं पे फ्लैट ओपन करके मार्केट नीचे आया तो अगेन हमारे लिए फिर यही सपोर्ट का काम करेगा, जो कि ये आपका है 24,950, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जाता है, मान लो ऊपर आया और ऊपर आकर के इससे रेजिस्टेंस लिया 25,122 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस है, तो ठीक है, मार्केट नीचे आएगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो कहां से आएगा रेजिस्टेंस, तो वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो हम देखेंगे 1 आवर का टाइम फ्रेम कर लेते हैं, क्योंकि पास में यहां पर कोई हमें डिमांड जोन सप्लाई जोन दिख नहीं रहा है, इसलिए मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम कर लिया। ये आप देखोगे यहां पर हमें एक जोन दिख रहा है, यहां से मार्केट में काफी अच्छी खासी गिरावट हुई है ये वाली, ठीक है, यहां से मार्केट ने काफी अच्छी खासी गिरावट दिखाई है ये वाली। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा मंडे को, ठीक है। अब ये कैसे कहां पर आ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूं। मैं यहां पर एक लाइन डाल लेता हूं इस जगह पे, ठीक है। अब देखो ये जो मैं चार्ट में लाइन डाला हूं, इसको ड्रॉ किया हूं, ये देखो बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है, आपको दूर से दिख जाएगा ये देखो यहीं से मार्केट रेजिस्टेंस लिया है। अब इसको मैं जूम कर सॉरी और अच्छे से देखूं यहाँ पे, तो आपको दिखेगा ये कौन सा जोन निकल कर आता है, 25,217 के आसपास में हमारा एक रेजिस्टेंस निकल कर आया है, ये वाला। मैं इसको यहाँ पर ऐसे भी डाल सकता हूँ, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का जोन हो गया, ठीक है, 25,217 या 25,220 के आसपास आप कह सकते हो, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का जोन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे लिए हो गए कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब इन पर मार्केट आकर के प्लस प्राइस एक्शन को देख, अगर आपको देखना आता है, प्राइस एक्शन समझते हो, इसको इन जोन को लेकर के चलना है, प्लस प्राइस एक्शन को लेकर के चलना है, और हमें कन्फर्मेशन मिलता है जो भी आपकी सेटअप या स्ट्रेटजी है, तब आपको ट्रेड करना है, ठीक है। जैसे हम तो डायमंड स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, हम किस पे काम करते हैं, डायमंड स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। जब हम डायमंड स्ट्रेटजी पे काम करते हैं तो हम ये वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी पर काम नहीं करते। देखो जो रियल में मैं वही बताऊंगा, इन वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस पर हम काम नहीं करते, हम डायमंड स्ट्रेटजी काम करते हैं, और डायमंड स्ट्रेटजी तो फिर अलग ही चीज़ है, ठीक है। तो ये अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस। अच्छा, तो आपके अंदर ये आ सकता है कि क्या सर, तो फिर आप डायमंड स्ट्रेटजी काम करते तो क्या ये काम नहीं करते? देखो काम सब करता है इस मार्केट में, ध्यान रखो, काम सब करता है, बस आपको पैसेंस के साथ, वेट के साथ, ट्रांजैक्शन के साथ उस पर काम करना आना चाहिए। काम सब करता है, काम करना आना चाहिए, ठीक है, काम सब करता है, ये अपना अपना स्ट्रेटजी है। मैं डायमंड स्ट्रेटजी पे काम करता हूं, तो उस स्ट्रेटजी में ये सपोर्टेशन पे काम नहीं करते, सपोर्टेशन उसमें भी होते हैं लेकिन ये नहीं होती, ठीक है। तो लर्निंग पर फोकस करो, और टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। क्यों कर लीजिए वो मैं आपको बता देता हूँ। डायमंड स्ट्रेटजी हमारी लगी थी मंडे को, सॉरी परसों, फ्राइडे को नहीं, थर्सडे को। मार्केट जब यहाँ पे कहीं बता, यहाँ कहीं बता, मैंने एक मैसेज डाला कि डायमंड स्ट्रेटजी लगा दी है ऊपर की, टेलीग्राम मैसेज पड़ा होगा थर्सडे का, जाकर के चेक कर लेना। जैसे ही मैंने मैसेज डाला यहाँ पे, मार्केट एकदम से मूव कर गया, और देखो डायमंड स्ट्रेटजी लगी है तो ऊपर ही निकल गया मार्केट। ये अपडेट हम जो है टेलीग्राम में देते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो, टिप वाले दूर रहें हमारे टेलीग्राम से, और हमें कोई मैसेज वगैरह भी ना करें टिप के लिए, ठीक है। जो हमारी एनालिसिस पे काम करना चाहते हैं, जो हम अपडेट देते हैं छोटी मोटी अपने सपोर्ट एसेंस या फिर डायमंड स्ट्रेटजी की बेस पे, आप उसका फायदा उठाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 25 मई से हमारी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है डायमंड स्ट्रेटजी का। अगर आप लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपका हमारा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें ऑनलाइन क्लास आपकी होने वाली है, रिकॉर्डिंग कंटेंट भी आपको मिल जाएगा, और लाइव क्लास भी इसमें होती है। लर्निंग पर फोकस करो, कहीं से भी करो, कैसे भी करो, बस इस मार्केट को सीखो, सीखे बिना काम नहीं करना है, ठीक है। कैसे भी करने का मतलब ये नहीं कि आपको गिरवी रख देना सब कुछ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। कैसे मतलब ये है कि कैसे भी मेहनत करके इस मार्केट को सीखो बस, ठीक है, लर्निंग पर फोकस करना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और स्टे कनेक्टेड, स्टे लर्निंग। थैंक यू।